हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी का जो ओपन मार्केट में वैकेंसी आई हुई थी वो लगभग 5000 प्लस वैकेंसी थी ऑल ओवर इंडिया। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखिए डिपार्टमेंट के थ्रू एएलपी का वैकेंसी अलग अलग जोन में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसी के सीरीज में देखिए ईस्टर्न रेलवे ने 22 तारीख को कल एक और नोटिफिकेशन अपना निकाल दिया। हर एक जोन इस तरह से अलग अलग अपना डिपार्टमेंट के थ्रू जो सीट है एएलपी का वो भर रहा है। इसमें देखिए सभी लोगों को पता है कि 50% कोटा जो एएलपी का ऑल ओवर वैकेंसी है वो डिपार्टमेंट के थ्रू भरा जाएगा। ऐसा रेलवे ने पहले नोटिफिकेशन निकाला भी है। तो इस जो नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि जो रिक्रूटमेंट है, जो टोटल वैकेंसी है वो लगभग 1250 से प्लस है। तो यहाँ पे टोटल सीट आप देख सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ईस्टर्न रेलवे के द्वारा निकाली गई है, जिसमें अलग अलग डिवीजन में उनके सीटों की संख्या भी यहाँ पे दी है। जैसे यहाँ पे देखिए हावड़ा डिवीजन में टोटल यूआर का 464 है और टोटल यहाँ पे एससी एसटी मिला करके 665 टोटल सीट है। इसी तरह से सियालदा डिवीजन में देखिए 216 और आसनसोल में 143 सीट है और मालदा डिवीजन में आपका 233 सीट है। तो टोटल 1250 प्लस यहाँ पे सीट आपको देखने को मिलेगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड आपको सभी लोगों को पता है A1 स्टैंडर्ड तो एएलपी में चाहिए ही चाहिए। इसमें फॉर्म कौन कौन से लोग भर सकते हैं? जो लोग रेगुलर एम्प्लॉय हैं रेलवे के, जो लोग लेवल 1 में काम कर रहे हो जिनका पे ग्रेड 1800 है, और लेवल 2 के जो एम्प्लॉय हैं जिनका पे ग्रेड 1900 है, वो लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो मेनली जितने भी लोग मैं कहूँ ग्रुप डी में काम कर रहे होंगे तो उनके लिए ये वैकेंसी है। तो वो लोग अपनी प्रिपरेशन बढ़ा दीजिए। जिनके पास अभी स्टडी मटेरियल है वो अच्छी बात है। जितने भी लोग नए रिक्रूट हुए हैं उनके पास बहुत अच्छा खासा मौका है कि आप अपने जो पोस्ट है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पे लेवल 2 में आप 1900 पे ग्रेड पे जा सकते हैं और इसमें अच्छी खासी सैलरी भी बनती है एएलपी में। तो जितने भी लोग ग्रुप डी में काम कर रहे हो या फिर कुछ लोग टेक्नीशियन में होंगे और वो लोग एएलपी बनना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई बढ़ा दीजिए। जितने भी लोग रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनको मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए तो किरण पब्लिकेशन का न्यू एडिशन 2023 का आपको मार्केट में मिल जाएगा। 10,000 प्लस इसमें क्वेश्चन है। उसी तरह से रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन है। 8700 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मार्केट में मिल जाएगा। और जितने भी लोग CBT 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें देखिए सामान्य ज्ञान का आपका जो पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस का, RPF की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो उसकी अगर आपको बुक चाहिए तो किरण पब्लिकेशन का बुक आपको मार्केट में मिल जाएगा। और ये आप चाहें तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन 22 तारीख को ये नोटिस आया हुआ है और क्लोजिंग ऑफ नोटिफिकेशन आपका 12/6/2024 तक रहेगा। तो आप लोगों के पास जो फॉर्म भरने का टाइम है 22 तारीख से शुरू हो जाएगा और 12 तारीख तक अगले महीने नेक्स्ट 12 जून तक ये रहेगा। तो इसके बीच में आपको फॉर्म भरना है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी लोगों को पता है, पहले जिस तरह से था वही है। एज लिमिट आप यहाँ पे देख लीजिए, यूआर का 42 ईयर्स है और SC ST का 47 ईयर्स है। अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, जो एग्जाम का प्रोसेस है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4.4 नंबर कह रहा है कि द कैंडिडेट्स विल हैव द ऑप्शन टू आंसर क्वेश्चन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। मतलब पेपर आपको इंग्लिश अथवा हिंदी में ही देखने को मिलेगा और कोई लैंग्वेज आपको पेपर नहीं मिलेगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो पेपर है CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपको देना ही देना होगा। लिखा है कि CBT क्वालिफाइड स्टाफ विल हैव टू अपीयर इन एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब साइको का जो पेपर है वो आपको देना ही देना है। यहाँ पे देखिए 4th नंबर का पॉइंट है जो एग्जाम प्रोसेस के बारे में कम्प्लीटली लिखा हुआ है कि जो आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100% जो सारे क्वेश्चन रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। 110 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको रहेगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूल पे, जो भाषा है उस क्षेत्र की उसके आधार पे, ऑफिशियल लैंग्वेज के आधार पे आपको 10 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको इसमें लिखा है कि कैंडिडेट विल बी टेस्टेड इन द टेक्निकल सब्जेक्ट आल्सो। मतलब टेक्निकल का भी क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलेगा। टोटल जो एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट का आपका पेपर रहेगा। आपको 110 क्वेश्चन में से एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन ही आपको करने ही करने हैं। तो इस पर आप थोड़ा सा पेपर देख लीजिएगा। और जो डिपार्टमेंटल पेपर होते हैं आपको डिपार्टमेंट में ऐसे पेपर आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद से देखिए 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको रहेगा। ऐसा नहीं है कि पेपर आपका बिना नेगेटिव मार्किंग के हो जाए, तो हर एक पेपर रेलवे में नेगेटिव मार्किंग उसमें रहता है। तो इसका आपको ध्यान देना है। तो जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग अपनी पढ़ाई बढ़ा दीजिए। जो लोग ग्रुप डी में अभी ज्वाइन किए हुए हैं, और जितने भी लोग ग्रुप डी में हैं, मैं कहूँगा कि जो बहुत पुराने लोग हैं वो लोग उतना अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं। जो नए लोग अभी डिपार्टमेंट में रिक्रूट हुए हैं वो लोग अपनी तैयारी बढ़ा दें, क्योंकि उनके पास पहले से अभी तैयारी थी भी और बहुत ज़्यादा दिन उनको ज्वाइन किए नहीं हुआ। और ये अच्छा खासा मौका है, क्योंकि ग्रुप डी का जॉब बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है
और एएलपी का भी जॉब डिफ़िकल्ट है ही, लेकिन ग्रुप डी की तुलना में तो आराम ही रहेगा। तो अभी आपके पास मौका मिल रहा है, लेकिन बाद में जैसे समय हो जाता है पढ़ाई से आप दूर हो जाते हैं, और जब उस समय भी अगर फॉर्म आएगा तो आप पढ़ाई से दूर रहेंगे, और उस समय के जो लड़के रिक्रूट हुए रहेंगे ग्रुप डी में उनकी पढ़ाई अच्छी रहेगी, तो वो लोग अच्छा मौका रहेगा उनके पास सेलेक्ट होने का। तो अभी आप कोशिश करिए कि जितने भी लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट नहीं है वो लोग खरीद लें, और जो पढ़ाई आपकी छूट गई है टेस्ट पेपर आप देना शुरू कर दीजिए। और फॉर्म का डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग कोशिश करिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन रेलवे ने यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए कहा है वो यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे 1 से लेकर के 16 तक यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो आप लिख करके रख लीजिए, और अपने डिपार्टमेंट में जा करके उसे इसकी कॉपी को साइन करा करके अपने चीफ से और आप इसको सबमिट कर दीजिए। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।